now being joined by Maharashtra Minister Chandrakant Patil. अजीत दादा पवार से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और क्या बात हुई? संजोग से कल कैबिनेट में सबके साथ हुई और कैबिनेट के बाद आधा घंटा 1-to-1 हुई। हमारे यहाँ 29 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उसमें 5 मेरे पास थे। उसमें से सांगली में उनके 16 पार्षद जो चुनकर आए, उनके सिवा वहाँ का मेयर होना थोड़ा कठिन था। तो हम आधा घंटा बैठे, सारी चर्चा हुई और बहुत हंसी मजाक हुई, क्योंकि चुनाव में एक दूसरे पर बहुत हम बोले थे। तो उन्होंने कहा कि दादा आप मालूम है ना कि चुनाव में बोलना पड़ता है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं भी अच्छा पॉलिटिशियन हूँ। तो ये कल ही, इसलिए जब वो भेंट होकर मैं तुरंत पुणे में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आया। पुणे के कॉर्पोरेटर की मीटिंग थी, तो आज सुबह जल्दी कई मीटिंग के लिए गए। तो आधे रास्ते में पता चला, तो ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या कल मिलना हुआ वो सच है या नहीं है। दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे लीडर की इतने जल्दी और इतनी भीषण एग्जिट हो। जाना तो सभी को है, लेकिन जो एग्जिट हुई है वो पूरे महाराष्ट्र के घर घर में आक्रोश है। आप दोनों ने सालों से साथ में काम किया है। उनके बारे में ये कहा जाता है चंद्रकांत जी दैट वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं अभी? एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जो तय हुआ वो न होने से बहुत डांटते थे। एक आध चीज बतानी है तो 2006 तक मैं पीछे जाऊंगा कि 2006 में मैं पॉलिटिक्स में एमएलसी एमएलए ऐसा कोई नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स में था। हम्म। और मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। वहाँ की तेजस्विनी सावंत नाम की एक बहुत अच्छी शूटर जो ओलंपिक तक अभी खेल कर आई, तो उसको मेलबर्न में 2 गोल्ड मेडल मिले राष्ट्रकुल में। तो बहन के पास अजीत दादा थे, उनकी सगी बहन कोल्हापुर में रहती। तो सुबह 6 बजे उनके घर पहुंचे, और 6 बजे घर पहुंचे। ये तो मेलबर्न में थी, माता पिता जी बहुत गरीब। तो उनको कहा कि भाई लड़की ने इतना बड़ा यश प्राप्त किया है, हम इनको गवर्नमेंट जॉब देंगे। तब गवर्नमेंट जॉब देने का कानून नहीं था, अभी बना। तो बाद में कई बार उनको चक्कर लगाने पड़ी। तो मैंने देखा, मैं साथ में जाता था, तो मैंने देखा उन्होंने इस प्रकार से डांटा कि जैसे सिनेमा में बोलते हैं ना कि 24 घंटे में करो, मेरे मेरे पास रिपोर्ट करो। और सच में 24 घंटे में हुआ। तब तो कानून भी नहीं था, अब कानून बना। तो ऐसे कई घटनाएं हैं कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे काम की क्वालिटी ठीक नहीं होना, काम का डिजाइन ठीक नहीं होना, बहुत डांटते थे। काम के डिजाइन में बहुत स्वयं इन्वॉल्व होते थे। कई जगह अच्छा काम देखा तो उसका रेफरेंस देते थे, भाई जाओ देखो वहाँ कैसे किया है। काम पैसे कमाओ लेकिन काम भी अच्छा। वो कई कई विषय। लेकिन मुझे 2006 की याद तो अभी है कि तेजस्वी सावंत को गवर्नमेंट में क्लास 1 जॉब मिला, वो विदाउट एमपीएस मिला, और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए खूब डांटा लोगों। आप अब एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है थी, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं जब अजीत पवार खुद नहीं रहे? ऐसे कि अभी ये समय ही नहीं इस बारे में मत व्यक्त करने का। कल्पनाएं तो कोई भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन कल्पना से क्या होता है। अब तो ये जो बड़ा हादसा, इसका पूरे महाराष्ट्र में हर घर में दुख है। अंत्य यात्रा कल होने वाली है। इतना भीषण एक्सीडेंट है, जिनकी डेड बॉडी देखी भी नहीं जा सकती। तो ये सब बात के विषय है, क्योंकि इट इज सो अनएक्सपेक्टेड। अचानक होने वाली घटना, जब कोई घटना फ्यूचर में विजुअलाइज करते हैं तो उसके बारे में पहले से प्लान जी। होता है। जी। तो आपने अभी तो सही कहा। इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। जी, ये शौक है शायद, इसीलिए क्या होगा किसी को नहीं पता इस वक्त। लेकिन चंद्रकांत जी, महाराष्ट्र की सियासत को कैसे देखा जाए? क्योंकि 6 टर्म के एमएलए रहे हैं, अजीत दादा पवार काफ़ी बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कैसे महाराष्ट्र अब बदलता देखते हैं आप? क्योंकि ये सडन डेथ है जैसा कि आपने कहा।
महाराष्ट्र की सियासत को, राजकीय परंपरा को ये बड़ी ठेस है। इसके पहले भी ऐसे कई हादसे हुए। स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी का ऐसे ही अचानक देहांत हुआ। बीमारी से, लेकिन बहुत अच्छे सीएम माने जाते थे, विलासराव देशमुख का देहांत हुआ। हमारे आर पाटिल, जो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पोर्टफोलियो ने जो आर ने लिया नहीं, वो कैंसर से गए। ऐसे समय समय पर प्रमोद जी, हमारे सबके पालक, मैं उनको मेरे माता पिता जी मानता था कि इतनी वो सबकी देखभाल करते, अचानक गए। तो ऐसी घटनाएं तो व्यक्ति के जीवन में भी, पॉलिटिकल पार्टी में भी, सामाजिक जीवन में भी होती रहती है। उससे संभल कर बाहर आकर काम फिर से खड़ा करना पड़ता है। अभी शरद पवार जी पर तो ये बहुत ही अ, बड़ा संकट आया है। लेकिन आई एम नॉट सो बिग पर्सन कि उसके बारे में विजुअलाइज करूं कि ये आगे एनसीपी का क्या होगा, फिर एनसीपी को लीड कौन करेगा। ये सारे प्रश्न आज के दिन मुझे लगता है कि थोड़े प्री जी, मैच्योर हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही कहा। तो मैं जो पहला सवाल था जिसका आपने जवाब दिया वही मैं फिर से पूछूंगी। आपकी आखिरी मुलाकात कल हुई, 1 घंटे तक आप साथ में थे उनके। ने कल कैबिनेट में जैसे एक बड़ा विषय आया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट करने के लिए कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाइप करना, जिससे इंटरेस्ट रेट कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इतने छोटी छोटी चीजें वो पूछ रहे थे। वो मैंने हमेशा देखा कि कोई भी नया विषय आने के बाद उनके मन में इन्फिनिटी नहीं रहती थी कि मुझे ये कैसे पूछना है। मुझे चलो एक याद आ गई कि ये जब लोकसभा चुनाव के समय हम साथ में काम करते थे, उतनी उनकी पत्नी लोकसभा के लिए खड़ी थी और ये संविधान बदलेंगे वगैरह विषय चल रहा था। मैंने बहुत अच्छी नोट बनाई थी। तो मेरा भाषण होने के बाद उन्होंने कोई संकोच न करते हुए, इसकी एक कॉपी है आपके पास? मैंने तुरंत मेरे आदमी को भेजा, दादा को कॉपी दी। तो दादा का जो ये स्वभाव था कि मुझे एक आध चीज नहीं मालूम है तो मुझसे जूनियर आदमी के पास भी उसकी जानकारी है, तो बहुत ध्यान से पूछते थे। जैसे कल कैबिनेट में भी पूछ रहे थे हमारे पीडब्ल्यूडी की जो आईएएस है उनको कि भाई कैसे प्रैक्टिकल है, फिर ये 6 महीने में पेमेंट नहीं हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के आउटले के बाहर दिया जाएगा क्या। और सारा सवाल होने के बाद उन्होंने कहा चलो अच्छा है, ये सब डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है। तो ये नॉर्मली पॉलिटिशियन से नहीं होता। उनको लगता है कि मैं कैसे बताऊं कि ये मुझे जानकारी नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे, आपको कैसे जानकारी नहीं है। तो बहुत नम्रता से पूछते थे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ऑफ कोर्स टुमारो इज द डे ऑफ क्रिमेशन व्हेन अजीत पवार will be cremated in his home district, once, in fact, still today, the bastion that is Baramati.